दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का आपके अपने बढ़ते हुए परिवार हिंदी रिव्यूज़ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो गरुड़ और नाग की कहानी का भाग 2 है। आगे इसी श्रृंखला में आपको पता चलेगा कि क्यों गरुड़ और नाग में आपस में शत्रुता है, कैसे गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन बने। दोस्तों, शुरू करते हैं। आपने पहले भाग में देखा है कि गरुड़ और नाग की उत्पत्ति हो चुकी है। दोस्तों, हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ अरुण जी उत्पन्न हो चुके हैं, परंतु गरुड़ जी अभी नहीं आए हैं। एक दिन सर्प माता कद्रू अपनी बहन विंता के पास आती है और कहती हैं कि चलो बाहर विहार करने के लिए चलती हैं। वे दोनों बाहर विहार करने के लिए जाती हैं और घूम ही रही थी कि उन्हें आकाश मार्ग से जाता हुआ उच्चैश्रवा नामक अश्व दिखाई देता है। ये अश्व समुद्र मंथन से निकलता है। ये बेहद बलशाली, विजयी और शुभ लक्षणों से युक्त था। उसको देखकर दोनों बहनें उसका वर्तन करने लगी। माता कद्रू का कहना था कि ये अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु पूंछ काली है। वहीं अरुण माता विंता का कहना था कि अश्व पूरी तरह श्वेत है। इन दोनों बहनों ने बाजी लगाई कि जो हारेगा उसे जीतने वाली की दासी बनकर रहना होगा। बाजी लगाकर वे दोनों लौट आई। वापस आने पर कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा कि वे उच्चैश्रवा की पूंछ में लिपट जाएं, जिससे वह काली जान पड़े और उन्हें हार का सामना न करना पड़े। जिन पुत्रों ने उनकी बात नहीं मानी, माता ने उनको शाप दे दिया कि अग्नि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलाकर भस्म कर देगी। ये देव संयोग की बात है कि सर्पों को शाप उनकी माता से प्राप्त हुआ था। इस शाप का अनुमोदन समस्त देवतागण एवं ब्रह्मा जी ने किया। उस वक्त सर्प बेहद पराक्रमी होकर लोगों की परेशानी का कारण हो रहे थे। इनकी संख्या भी बेहद अधिक थी। ये शाप प्रजाहित के लिए था। जो लोग दूसरों के दुख का कारण बनते हैं, उन्हें विधाता की ओर से दंड मिल ही जाता है। बाजी लगाकर दोनों बहनें रोषपूर्ण वातावरण में सो गई। प्रातःकाल होते ही दोनों बहनें उच्चैश्रवा को देखने जाती हैं। वे देखते हैं कि अश्व का रंग चंद्रमा के श्वेत किरणों के समान उज्ज्वल है, परंतु पूंछ काली है। ये देखकर विंता उदास हो जाती हैं और कद्रू की दासी बन जाती हैं। इसके बाद महाबलशाली गरुड़ जी का जन्म होता है और जो जन्म लेते ही आकाश की ओर उड़ चले। देवता ने देखा कि एक तेज पुंज तेजी से उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। वे भयभीत हो गए और भयभीत होकर अग्निदेव के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे अग्निदेव, आप क्यों रुष्ट हैं? क्या आप आज हमें जला डालेंगे? वो देखिए, आपकी मूर्तिमान प्रतिमा तेजी से बढ़ी चली आ रही है। अग्निदेव ने कहा कि ये विंता नंदन गरुड़ है, जो तेज और बल में मेरे समान है। देवता उनकी स्तुति करते हैं। तब गरुड़ जी बोलते हैं, हे देवतागण, आप भयभीत न हो। मैं अपने तेज को समेट कर आकार छोटा कर लेता हूँ। एक दिन विंता अपने पुत्र के साथ बैठी होती है कि तभी कद्रू बुलाते हैं कि हमें समुद्र के भीतर सर्पों के एक रमणीय स्थान को देखना है। कद्रू को विंता ने अपनी पीठ पर लाद कर आकाश मार्ग से ले चलती हैं और उसी तरह नाग गरुड़ जी के ऊपर बैठ जाते हैं। गरुड़ जी सूर्य के समीप होकर उड़ते हैं, जिससे कई सर्प बेहोश हो जाते हैं। अपने पुत्रों की ये हालत देखकर वे इंद्रदेव की स्तुति करती हैं, जिससे पानी बरसता है। इतना जल हो जाता है कि जल रसातल तक पहुंचता है। पृथ्वी जल के अनंत तरंगों से आच्छादित हो जाती है। सर्प वहाँ उस रमणीय द्वीप पर बहुत आनंद लेते हैं। इसके बाद सर्प गरुड़ जी से कहते हैं कि तुमने आकाश मार्ग से जाते हुए कई रमणीय स्थान देखे होंगे, मुझे वहाँ ले चलो। यह सुनकर गरुड़ चिंता में पड़ गए और अपनी माँ के पास जाकर पूछते हैं कि हे माँ, क्या कारण है जो मुझे इन रेंगने वाले सर्पों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है? माँ ने कहा, पुत्र, मैं अपनी सौत से छल पूर्वक बाजी हरा दी गई हूँ, उसी वजह से मैं इनकी दासी बन गई हूँ। अपने माँ के दुख से गरुड़ जी भी दुखी हो जाते हैं। फिर वे सर्पों के पास आते हैं। हे जीभ लपलपाने वाले सर्पों, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हें क्या ला कर दूं तथा क्या पुरुषार्थ करके दिखाऊं कि मेरी और मेरी माँ की दासी भाव से मुक्ति हो? यह सुनकर सर्प कहते हैं कि हमें अमृत ला कर दे दो। दोस्तों, वृतांत को यहीं छोड़ते हैं। इसके आगे गरुड़ जी अमृत की खोज में जाएंगे, जहाँ रास्ते में कई विचित्र घटनाएं होंगी और अमृत के लिए उनका देवताओं और इंद्र से युद्ध होगा। तो ये रोचक बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद।